तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्रीमद् भगवद गीता, इस पर चिंतनात्मक प्रवचन हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये दोनों ग्रंथों की एक अपनी विशेषता है। ये दोनों ग्रंथ अनुभूति संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बखान किए गए हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत के जो वक्ता है श्री रामकृष्ण स्वयं, वे जब अपने उपदेश भक्तों को सुनाते हैं उस समय वे मुहुर्मुहु समाधि अवस्था में प्रवेश करते हैं। और गीता की भी वही बात है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए उपदेश दिया अर्जुन को, तो उस समय वे योगावस्था में थे। इसलिए संजय कहते हैं कि महायोगेश्वरो हरि, भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, हरि है। अनुभूति, अनुभव आध्यात्मिक विषय यह अनुभूति का है। हमें उसका अनुभव होना चाहिए, उसी ओर हमारे सब प्रयास होने चाहिए। ब्रह्म विद्या अवसानच्च अनुभव अवसानत्वाच्च ब्रह्म विद्या, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। यह ब्रह्म विद्या का अंतिम छोर है, वह अनुभव है। उसी ओर हमारे सब प्रयास होने चाहिए। यदि हम सब प्रयास करें और अनुभूति का कोई वहाँ अता पता न हो, तो प्रयास कुछ सही दिशा में नहीं हो रहे, ऐसा कहा जा सकता है। इसी कारण ये दोनों महान अनुपम ग्रंथों में हम देखते हैं कि अनुभूति का हमें विचार करना है, चिंतन करना है। यह अनुभूति क्या होती है, इतने स्पष्ट रूप से बताना आसान नहीं है। यह लगभग असंभव ही है, ऐसा कहा जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उपनिषद कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जहाँ से मन लौट आता है, वाणी लौट आती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अप्राप्य मनसा सह, बिना कुछ प्राप्त किए ही वह लौट आती हैं। इसका अर्थ यह है कि हम प्रयास तो करें, लेकिन यह जान लें कि यह मन बुद्धि का विषय नहीं है। नहीं, फिर भी मन बुद्धि द्वारा ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, धारणा कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यह सब
समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो ग्रहण करने वाला होता है वह बहुत महत्व का होता है। जिस प्रकार से अध्यात्म का दान देने वाले महत्व को होते हैं, अध्यात्म का ग्रहण करने वाला भी महत्व का होता है। इस श्री रामकृष्ण वचनामृत, इस अनुपम अद्वितीय ग्रंथ में जो शिष्य रूप में प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं उनका नाम है श्री महेंद्रनाथ गुप्त। इस ग्रंथ में छाए हुए हैं, लेकिन छद्म नाम धारण करके छाए हुए हैं। कहीं भी उल्लेख नहीं है श्री महेंद्रनाथ गुप्त का इस ग्रंथ में। उनका उल्लेख वे स्वयं करते हैं म के नाम से, उपनाम से, छद्म नाम से, या मास्टर या मणिमोहन या मणि, इस प्रकार से वे उल्लेख करते हैं। और जब प्रथम बार आते हैं श्री रामकृष्ण देव के चरणों में, वे जब प्रथम बार प्रस्तुत होते हैं, तभी से यह वर्णन प्रारंभ होता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत का श्री गणेश होता है और वह प्रसंग बहुत ही अनूठा है। इसके अनेक अध्याय हैं, हम क्रमशः देखेंगे। जो प्रथम अध्याय है इसमें हम देखते हैं कि यह 1882 ईस्वी का फरवरी माह है, यानी काफी पुरानी बात है, जब प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव के चरणों में श्री महेंद्रनाथ गुप्त उपस्थित हुए हैं। मानो एक जीव परमात्मा के निकट जाता है। अब जीव की अवस्था कैसी होती है, मास्टर महाशय के मन की अवस्था कैसी थी, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। जब हम उसको जानेंगे तब इस उपदेश की उपादेयता, उसका महत्व हमें समझ में आएगा। बहुत तंग आ चुके थे मास्टर महाशय। परिवार के सभी परेशानियों से, संसार में तो परेशानियां अनगिनत होती है, और एक परेशानी खत्म हुई, दूसरी परेशानी वहाँ आती है, वहाँ उपस्थित हो जाती है। यह परेशानियों का तांता सब समय लगा ही रहता है, मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारे अंतिम सांस के साथ ही वह समाप्त होता है। तो जब हमने प्रारंभ में पढ़ा तव कथामृतम तप्त जीवनम, बहुत सुंदर है, तप्त जीवनम। हम मानो झुलसे हुए हैं, तप्त माने तपे हुए हैं, हमारा जीवन तपा हुआ है, कहीं शांति नहीं है, कहीं खुशी नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। और फिर हम प्रयास करते हैं किसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ आनंद आ जाए, लेकिन सही आनंद यहाँ कहा जाता है तव कथामृतम। आपकी बात, कथा मतलब बात, आपका विषय, आप हमारे बातचीत का विषय हैं, भगवान हमारे बातचीत का विषय है। और मास्टर महाशय इतने तंग आ चुके थे परिवार के मुश्किलों से कि वे उस निर्णय तक पहुंच गए थे कि मुझे इस जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जीवन समाप्त कर देना चाहिए, जिसको हम खुदकुशी या आत्महत्या कहते हैं। और इस निर्णय पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, और जब पहुंच जाता है तब उसके जीवन में निराशा पूरी हो जाती है। उसमें किसी ओर से आशा की कोई किरण जब दिखाई नहीं पड़ती, तभी इस मनस्थिति पर मनुष्य पहुंच जाता है। और इस कारण अब वो आत्महत्या कब करनी है, आज करनी है या कल करनी है, सुबह करनी है कि दोपहर को करनी है, शाम को करनी है, यह निर्णय बाकी है। लेकिन यह लगभग तय हो चुका है कि मुझे आत्महत्या करनी है।
उस समय जब श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, वरानगर कलकत्ता का उत्तर भाग है, अपनी बहन के पास वे आए हैं। मास्टर महाशय की कहानी बहुत बड़ी है, चरित्र भी अच्छा है, सुंदर, बहुत सुंदर है, लेकिन हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव के भावधारा के भक्तों को सब मालूम है, हम केवल उतने अंश लेंगे जितना यहाँ आवश्यक है। बहन के घर आए हैं और उनका जो भांजा है सिद्धेश्वर, उसको सिद्धू कहते हैं, अपने मामा का मन बहल जाए, क्योंकि मामा बहुत निराश दिखते हैं, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। तो उनका भांजा घर से निकलता है। वरानगर कुछ 4-5 किलोमीटर है दक्षिणेश्वर से, वरानगर से और उत्तर की ओर है दक्षिणेश्वर। पैदल पैदल निकलते हैं और मन बहलाने के लिए जैसे हम कुछ उपाय खोजते हैं, बगीचा में टहलते हैं, ऐसे कोई रमणीय स्थान होते हैं जिससे हमारा मन बहल जाए, हमारा मन कुछ सुकून पाए, शांति पाए, इस प्रकार का प्रयास हम करते हैं। इस बगीचा से उस बगीचा में, उस बगीचा से उस बगीचा में, ऐसा करते 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 वे दोनों मामा और भांजे पहुंच जाते हैं दक्षिणेश्वर के पास। तब भांजा कहता है कि मामा, यहाँ तो बहुत ही निकट आ गए हम लोग दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास। और फिर वर्णन करते हैं, दक्षिणेश्वर है, यहाँ कालिका मंदिर है, रासमणि ने उसको किया है, यहाँ एक परमहंस रहते हैं, आदि आदि वर्णन करते हैं। यहाँ तक आए हैं तो चलिए एक बार जाके हम लोग दर्शन भी करेंगे। अब मास्टर महाशय ने तो निर्णय ले ही चुके हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब उन्हें आत्महत्या करनी है या ऐसा कुछ निर्णय लिया है, इसकी खोज खबर किसी को नहीं है, उसको भांजे को भी नहीं है। केवल चलो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, जैसे इतने बगीचे में गए कुछ होने वाला नहीं है, वैसे ही चलो, जब तुम बोलते हो चलो। मुख्य जो द्वार है उसके अंदर प्रवेश करके आहते में पहुंचते हैं, परिसर में पहुंचते हैं। बहुत विशाल परिसर है, बहुत से लोग उस स्थान को देखे हैं, बहुत से लोगों ने। बहुत विशाल परिसर है। उस परिसर में काली मंदिर, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर आदि देवालय का एक और भीतर एक परिसर है। तो सिद्धेश्वर बताते हैं कि यह अमुक स्थान है, वह अमुक स्थान है। ऐसा करते करते मंदिर के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि संध्या हो चुकी है, संध्या का समय है। और सर्वप्रथम उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश किया। वो हो सकता है यदि होता तो प्रवेश करके माता का दर्शन कर सकते थे, काली माता का दर्शन कर सकते थे, लेकिन प्रथम वे सीधे गए, क्योंकि सीधे रास्ते पर पहले श्री रामकृष्ण देव का कमरा हमें दिखाई पड़ता है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ वचनामृत के प्रथम ही आता है। संध्या का समय था, मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने देखा, श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है, सब लोग चुपचाप बैठे हैं और उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तखत पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न वदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। संक्षिप्त वर्णन है। इस वर्णन से पता चलता है कि मास्टर महाशय जब आए तो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, प्रथम बार ही आए हैं। ऐसा मंदिर होता है, भगवान का दर्शन करना होता है,
वहाँ कोई साधु रहते हैं, परमहंस रहते हैं, वो ईश्वर प्रसंग करते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए आदि किसी बात से भी उनका कुछ परिचय नहीं था। इसलिए जब प्रथम बार वे जाते हैं तो यहाँ कहते हैं कि मुग्ध हो जाते हैं। ये वाक्य हैं, मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें एक नई चीज दिखाई दी, पहली बार वे देख रहे हैं ऐसा लग रहा है यहाँ। वैसे पहले ब्रह्म समाज में जाते थे, ब्रह्म समाज का जो परिसर है, वातावरण है, उससे वे आदि थे। वहां भी कुछ बातें सुनते थे, व्याख्यान प्रवचन आदि सुनते थे, वहां भी कुछ कुछ उपासना चलती थी। तो इस प्रकार से देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सब कुछ नया है, लेकिन यहाँ का वातावरण और जो कुछ है सब बिल्कुल एक दृष्टि से नया 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 है। इसका अर्थ क्या है? एक आध्यात्मिक जो लहरें हैं, आध्यात्मिकता का जो यहाँ वातावरण है, वो मास्टर महाशय को प्रतीत होता है, अनुभूत होता है। तो आध्यात्मिकता की जो बात है यहाँ हम प्रथम बार देखते हैं, मास्टर महाशय प्रथम बार इसका अनुभव करते हैं इसको। अर्थात वह परोक्ष है, मतलब अपरोक्ष अनुभूति अलग होती है। अपरोक्ष अनुभूति में देखने वाला ही नहीं रहता, वो तो समाप्त हो जाता है। वह एकत्व की अनुभूति है, लेकिन उसका प्रारंभ होता है परोक्ष ज्ञान से, गुरुदेव के दर्शन से, उनके उपदेशों से। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर वर्णन है। तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है। इतना पवित्र स्थान है। तीर्थ पवित्रता का प्रतीक होते हैं, जहाँ जाने से हम पुण्य लाभ करते हैं और हमारे मन को शुद्ध करते हैं। अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरीधाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। अब यहाँ से श्री रामकृष्ण देव का उपदेश प्रारंभ होता है और किसी के साथ परिचय नहीं मास्टर का। वो केवल कोने में खड़े रहकर, बाहर खड़े रहकर सुन रहे हैं। उनके मन में जो विचारों के तरंग उठते हैं प्रथम बार, उसका वर्णन उन्होंने कुछ शब्दों में यहाँ किया है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है, कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरिनाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। अर्थात स्थूल का लय सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म का सूक्ष्मतर अवस्था में होता है, और अंतिम जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूति है ब्रह्म की, वह अंतिम अनुभूति है जहाँ हमारे मयपन का भी विलय हो जाता है। तो यह जो प्रथम बार यह अनुभूति क्या है, ब्रह्म क्या है, और इसकी अनुभूति के अनुभूति का क्रम क्या है, इस बारे में जैसे हम लोग अपरिचित हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, आधुनिक व्यक्ति पढ़ा लिखा, उसी प्रकार से मास्टर महाशय भी कुछ नहीं जानते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव का प्रथम उपदेश ही इसी प्रकार से होता है कि हमें अपने मन को उसकी ओर ले जाना चाहिए। जब तक हम अपने मन को उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं होता है। और बाद में प्रवेश करते हैं। जब प्रथम बार आए हैं तो एक बार मंदिर देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे देवताओं के। होने के बाद
और फिर वे आते हैं श्री राम कृष्ण देव के कमरे में, तब तक सब लोग सुनने वाले चले जाते हैं और श्री राम कृष्ण देव अपने कमरे में बैठे हैं और कमरे में बैठने के बाद वे शांत हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखें मूंदी हुई है, कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, कोई उपदेश नहीं है वहां, केवल उनकी उपस्थिति है। और मास्टर महाशय थोड़े संकुचित होते, कैसे प्रवेश करेंगे उनके कमरे में। एक नौकरानी वहां खड़ी होती है, हम जाएं अंदर। मास्टर महाशय पढ़े लिखे होते, बिना अनुमति से कैसे जाएं अंदर, अनुमति चाहिए। तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं अंदर, है कि नहीं। तो वे अंदर जाते हैं, धूप दिया होता है, सब दरवाजे खिड़कियां बंद होती हैं और श्री राम कृष्ण देव ध्यान कर रहे हैं और मानो बीच बीच में वे ध्यान से बाहर आते हैं और बाद में फिर प्रवेश करते हैं। अब यहाँ जो उनका, हम कह सकते कि दूसरी बार, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को देखा तब वे उपदेश सुनते हुए, उपदेश करते हुए उन्हें देखा। दूसरी बार जब देखा तो कोई उपदेश नहीं है, केवल दर्शन है। और उस अर्धभावावस्था में वे श्री राम कृष्ण देव को देख रहे हैं। एक सुंदर उन्होंने ये दिया है कि वे देखने लगे कि श्री राम कृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता। यह ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना कि देखा कि संध्या के बाद, उन्हें शाम के समय के बाद, श्री राम कृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। अब देखिए, मास्टर महाशय वह अवस्था देख रहे हैं अकेले, उनके साथ उनका भांजा भी है। वे देख रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर भाव में बातचीत करता है, ईश्वर की बात करता है, ईश्वर भाव में तल्लीन भी हो जाता है। ये सब मानो मास्टर महाशय प्रथम बार देख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व का है। प्रथम बार देख रहे हैं वे, नहीं, उसकी एक अमिट छाया उनके हृदय पर अंकित हो जाती है कि ऐसा कुछ है कि उपदेश होता है, देवस्थान होता है, देवी देवताएं होते हैं, एक पुरुष होता है, वह बातचीत करता है, अवस्था में जाता है। ये सारा कुल मिलाकर आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति जो है प्रथम बार किसी स्थान पर प्रवेश करता है और उसका मन जो है, वह मन पूरा, जिसको हमने कहा यह गोपी गीत है, तप्त जीवनम तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, जिसका हमने प्रारंभ में पाठ किया। रास पंचाध्यायी से श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उनका चरित्र वर्णन है। और रास लीला करते हुए अचानक भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। गोपियों के मन में अहंकार होते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं, हम प्रत्यक्ष भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। ये अभिमान, बहुत अहंकार सबसे बड़ी बाधा है आध्यात्मिक अनुभूति में। जैसे ये भाव गोपियों के मन में आता है,
वैसे भगवान अदृश्य हो जाते हैं। उस समय गोपियां बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, विरह से कातर हो जाती हैं, और फिर वे भगवान की प्रार्थना करती हैं। उसी को गोपी गीत कहा जाता है भागवत में, और वही है, उसका एक श्लोक है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में वह आता है। ग्रंथ के रचयिता जो संकलक है विचारों के, श्रीमद् महेंद्रनाथ गुप्त जी, उन्होंने उस श्लोक को प्रारंभ में ग्रंथ के रखा है। उनके मन की जो अवस्था थी मास्टर महाशय के, तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप गया है कि नहीं, लेकिन कथा का अमृत उस तप्तता को, उस ताप को दूर करता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कैसे माने? क्योंकि महान लोगों ने कहा है, कवि भीरीडितम, ये ऐसे होता है। भगवान की कथा हमारे ताप शोक को शांत करती है, हम कैसे माने? इसका प्रमाण क्या है? हम जानते प्रमाण के बिना कुछ होता नहीं, अनुभूति के बिना उस चीज को सही नहीं माना जाता। इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण तो महान लोग कह गए, कवि भीरीडितम, कवि क्रांतदर्शी अनुभूति संपन्न लोग कह गए हैं, ऋषिगण कह गए हैं कि जीवन की सफलता के लिए, जीवन की परेशानियां दूर होने के लिए, शोकताप को दूर होने के लिए भगवान की कथा, भगवान का उपदेश एकमात्र उपाय है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम, और दूसरा है कल्मषापहम। हमारे सब दोष जो है, जीवन, मनुष्य जीवन है दोषों से परिपूर्ण होता है। मनुष्य जीवन यह दोष से रहित नहीं होता है। यह प्रकृति के अंतर्गत है। रज सत्व तम के अंतर्गत है। इसमें कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ अच्छाइयां नहीं है, लेकिन अब पूर्ण नहीं है, काफी दोष है। इससे यदि हमें ऊपर उठना है, यह दोष दूर होने हैं, तो वैसे दोष दूर नहीं होते, और अहंकार को लेकर तो होते ही नहीं, बढ़ते हैं। इसीलिए यह भागवत कथा, यह भगवत कथा, भगवत चर्चा, ईश्वर का दर्शन, ये हमारे दोषों को दूर करते हैं। आप जानते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि हम में दोष न हो। दोष होने से बहुत परेशानी होती, कठिनाइयाँ होती है जीवन में। हम अपने जीवन के दोष को पहचानने का प्रयास करते हैं, और पहचानने के बाद उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कितने सफल होते हैं हम। कभी कभी तो लगता है इतने बार प्रयास करने के बाद भी, इतने काल से हम प्रयास कर रहे हैं, इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ है? कभी कभी तो निराशा ही हमारे हाथ में लगती है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का चरित्र सुनते हैं, भगवान के उपदेश सुनते हैं, तो यह आपसे आप हो जाता है, कल्मषापहम। और इतनी सब कठिन बात जो होती है, गंभीर जो बात होती है, वो थोड़ी मन को अच्छी नहीं लगती, रंजकता नहीं होती है, मोहकता नहीं होती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मनुष्य का मन ऐसा है, उसको रंजकता चाहिए। फिर रंजकता लाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं, कथा कीर्तनों में, प्रवचनों में भी किया जाता है, जैसे हमारा मन उधर जाए। नहीं तो श्रवण मंगलम, यह श्रवण सुनना मंगल है, मंगल कारक है, पुण्यदायी है। नहीं, ऐसा नहीं कि बोझ है, बोझ नहीं है,
आनंद की अनुभूति देने वाला है। जैसे संसार में अनेक प्रकार के आनंद होते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव बाद में उपदेश देते समय बताएंगे, उसको हम देखेंगे कि विषयों का आनंद होता है, वह भी आनंद है। भगवान का भजन करते हैं हम लोग, उनका गुणगान करते हैं, वह भी आनंद है। लेकिन उस आनंद से यह आनंद श्रेष्ठ आनंद है। विषयों का आनंद सब पशु पक्षियों को भी प्राप्त होता है, मनुष्य को भी प्राप्त होता है, लेकिन भजनानंद है मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें यह विशेषता है। और तीसरा आनंद होता है ब्रह्मानंद होता है, वह मनुष्य को भी प्राप्त नहीं होता है। जब मनुष्य मनुष्यता से ऊपर उठता है, देवत्व प्राप्त करता है, उस समय वह परिपूर्ण आनंद उसको प्राप्त होता है, उसकी तुलना नहीं होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अध्यात्म हमें उसी ओर ले जाता है। पशुत्व से ऊपर उठकर हम मनुष्यत्व को प्राप्त करना है हमें। लेकिन ये बहुत बड़ा काम हमारे लिए इस कर्तव्य के रूप में, स्वधर्म के रूप में हमारे सामने हमारे प्राचीन सनातन धर्म के प्राचीन ऋषियों ने हमारे समक्ष रखा है। मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, पशुता से ऊपर उठना चाहिए, और वही रुकना नहीं चाहिए, पशुता से मनुष्यता और उसके बाद देवत्व प्राप्त करना चाहिए। डिविनिटी, यह देवत्व प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, ठीक है होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है। हम जब मनुष्य हैं, मनुष्य का शरीर धारण किया है, तब हमें अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, हमें देवत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव यह ब्रह्म है, यह दिव्य है, लेकिन वह पोटेंशियल है, छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है उसे, तभी उसके जीवन की कृतकृत्यता है, कृतार्थता है, सफलता है। नहीं तो यह ग्रंथ हमें यह दर्शाता है कि मनुष्य की जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। कितने लोगों को मालूम होता है? हम कर्म तो करते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, वह हमारा उद्देश्य होता है। किससे सफल होगा, कैसे सफल होगा, यह हम नहीं जानते। ये केवल हम महापुरुषों से, ऋषियों से, साधु महात्माओं से जान सकते हैं, और उनसे जानकर ही हमारे मन पर उसका असर पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ये पहले से ही हैं, ऐसा नहीं कि उसका अभाव है, पहले से सब जगह व्याप्त है। श्रीमदाततम, सब जगह व्याप्त है वे, लेकिन हमें कब उपलब्ध है, हमें कैसे उपलब्ध होगे? नहीं, प्राणवायु तो सब जगह उपलब्ध है, लेकिन हमें अपने नाक से लेना पड़ेगा, तभी जीवन संभव हो सकता है। हम बोले कि सब जगह है, नाक बंद कर दो, नहीं, हमारी नाक खुली होगी और हम प्राणवायु के लेंगे, तभी वो जो है उसका हमें उपयोग होगा। इसी प्रकार से श्रीमदाततम, और ये सबसे बड़ी बात है। सभी धर्मों में दान का महात्मा बहुत कहा गया है, देना चाहिए, नहीं ददाति, दो, दान का महत्व बहुत है। लेकिन सबसे बड़ा दान होता है अध्यात्म दान, विद्यादान, प्राणदान, अन्नदान, उसके बाद में अध्यात्म दान। अन्नदान सबसे कनिष्ठ है, प्राणदान उसके बाद आता है, विद्यादान,
और अध्यात्म दान सबसे श्रेष्ठ होता है। और यह अध्यात्म दान जो देता है वही सबसे बड़ा दाता है। जैसे कि मैंने कहा कि गोपियां यह प्रार्थना कर रही है भगवान कृष्ण के प्रति कि नहीं, तो यह दान जो है, अर्थात इस ग्रंथ में जो विद्या हम प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या जो है वो सबसे बड़ी है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। नहीं, जैसे हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में, सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। नहीं, बहुत लोगों ने केवल उनका नाम ही सुना है, भगवत गीता। नहीं, भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है यह भी बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को गीता क्या है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। और गीता में क्या है, क्या उपदेश है, वही बात है, अध्यात्म दान का उपदेश है, जिससे अर्जुन शोक और मोह से ग्रस्त था, कर्तव्यच्युत हो गया था, मैं लड़ूंगा नहीं, और युद्ध भूमि से वह दूर जाना चाह रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कर्तव्य के प्रति प्रेरित किया, नहीं तुम लड़ो, यही तुम्हारे लिए धर्म है, यही तुम्हारे लिए अध्यात्म है, इसी को स्वधर्म कहा जाता है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, और इससे तुम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए आज के इस प्रथम दिन में हमने ये देखने का प्रयास किया कि सभी मानव मात्र के लिए, वह कहीं का भी हो, पृथ्वी पर वह कहीं भी रहने वाला हो, केवल भारत में नहीं, लेकिन भारत में यह प्रधान कर्तव्य है, भारत का यह विशेष महत्व है। यही एक ऐसा देश है कि जिसमें आध्यात्मिक अनुभूति को प्राथमिकता दी गई है, प्राधान्य दिया गया है। और हम यह श्री राम कृष्ण वचनामृत और उसका जब हम प्रसंग, एक एक प्रसंग लेंगे, उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता किस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं ईश्वर की ओर जाने के लिए, ईश्वर दर्शन की ओर जाने के लिए, क्योंकि बहुत कठिन है। हम संसार को देखते हैं, संसार का अनुभव करते हैं, सुख दुखों का अनुभव करते हैं, लेकिन इसके लिए हम संसार में नहीं आए हैं। हम संसार में आए हैं लिए ईश्वर का दर्शन करने के लिए, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, तभी हम मनुष्य कहलाने योग्य होंगे। अभी इस समय नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, नहीं तो अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परांगतिम। भगवद गीता कहती है कि अनेक जन्म के बाद संसिद्धो, मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सिद्धि प्राप्त करेगा, संसिद्धो ततो तदनंतरम, उसके बाद परांगतिम, सर्वश्रेष्ठ गति, उसके बाद कोई गति नहीं है, उसके बाद कोई पद नहीं है, उसके बाद कोई प्राप्तव्य नहीं है, उसको वह प्राप्त होगा। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परांगतिम। तो इस ओर हमारे मन की गति होनी चाहिए। हमारा मन का झुकाव ठीक उल्टा है, और उसका परिणाम यह हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री राम कृष्ण देव बार बार कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य, इस ग्रंथ में हम देखेंगे, बार बार कहेंगे हमारे जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर दर्शन और ईश्वर दर्शन ही है। वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, किसी अवस्था में हो, किसी पद का हो, किसी स्थान का हो, सबके लिए एकमात्र यही उद्देश्य है कि वह यदि मनुष्य है तो वह प्रयास करे ईश्वर का दर्शन उसे प्राप्त हो, अपने कर्तव्यों को करे, स्वधर्म का आचरण करे, और करते करते वह ईश्वर का दर्शन अवश्य प्राप्त कर सकता है। यह विश्वास
ये दोनों ग्रंथ हमें देते हैं, श्री रामकृष्ण वचनामृत और श्रीमद् भगवद गीता, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ये विश्वास प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन दोनों ग्रंथ से हमें विश्वास प्राप्त होता है कि नहीं, हम भी ईश्वर दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इस दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से ये दोनों ग्रंथ महान हैं। हम क्रमशः इस बात को देखने का प्रयत्न करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरि ओम तत्सत्।